रशिया और यूक्रेन के बीच जंग बंदी की एक उम्मीद जरूर जगी थी। तुर्की में दोनों देशों का डेलीगेशन सीज फायर की बातचीत करने के लिए ही पहुंचा था, लेकिन जिस वक्त इस्तांबुल में शांति वार्ता चल रही थी, उसी वक्त रूस के अंदर ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब चल रहा था। रूस के वॉरप्लेन्स को ड्रोन से तबाह किया जा रहा था। नतीजा यह रहा कि रशिया और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में चल रही सीज फायर की यह कोशिश फेल हो गई। पुतिन ने यूक्रेन के सामने ऐसी क्या शर्तें रख दी थी कि ज़ेलेंस्की ने उसे ठुकरा दिया। यूक्रेन युद्ध में हार की कगार पर है। बैटलग्राउंड में रूस की फौज पूरी तरह से हावी पड़ रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन अब अपनी शर्तों पर सीज फायर चाह रहे हैं, जो कि ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की है। 2022 के बाद रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन यहां सीज फायर पर बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन शांति वार्ता का ये राउंड 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया। रूस और यूक्रेन युद्ध विराम पर राजी नहीं हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के सामने सीज फायर के लिए जो शर्तें रखी थी, वो यूक्रेन को मंजूर नहीं हुई। यूक्रेन ने इन शर्तों को ठुकरा दिया है। रूस ने इस्तांबुल में जो पीस मेमोरेंडम यूक्रेन को सौंपा है, उसमें सीज फायर के लिए क्या क्या बड़ी कंडीशन रखी गई हैं, वो सुनिए। रूस ने क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन पर दावा किया है। यहां से यूक्रेनी सेना को फौरन हटने के लिए कहा है। रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो या फिर किसी और मिलिट्री गुट में शामिल ना हो। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। रूस ने यूक्रेन के सामने ये भी शर्त रखी है कि वो परमाणु हथियार नहीं रख सकता। Our proposal is an unconditional ceasefire in the air, sea and land, at least for 30 days. This position has remained unchanged for the 3 months, and we consider it the basis for starting a peaceful resolution. जिन इलाकों को रूस ने यूक्रेन से छोड़ने के लिए कहा, उस पर अभी रूसी फौज का ही कब्जा है, लेकिन रूस चाहता है लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, खेरसॉन और क्रीमिया पर हमेशा के लिए दावा छोड़ दे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन इलाकों को कानूनी तौर पर रूस का मान ले। पिछले कुछ दिनों से लग रहा था रूस और यूक्रेन किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। दोनों देशों के बीच 3 साल से चल रहा खूनी संघर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद पुतिन का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया है। हालांकि रूस वॉर जोन के कुछ चुनिंदा इलाकों में 2-3 दिन के लिए सीज फायर करने को राजी हो गया है। दोनों देश एक दूसरे को 6-6 हजार सैनिकों के शव लौटाने के लिए सहमत हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल और बीमार युद्धबंदियों को छोड़ने के लिए भी राजी हो गए हैं। इसके अलावा 18 से 25 साल की उम्र के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ने पर भी रजामंदी बन गई है। यूक्रेनी पक्ष सामान्य रूप से युद्ध विराम की बात कर रहा है। हमने कुछ हिस्सों में 2 या 3 दिनों के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। अब हमारे सैन्य विशेषज्ञ यूक्रेनी लोगों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। कुछ क्षेत्रों में एक छोटा युद्ध विराम किया जा रहा है। ड्रोन बंद कर दिए गए हैं ताकि कमांडर अपने सैनिकों के शव उठा सके। लेकिन फिलहाल जंग अभी जारी है। ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हैं। पुतिन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।